हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। और फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के बारे में। ये आपकी भर्ती परीक्षा में, चाहे वो आप यूपी SSC एनएम 5272 का पेपर देने जा रहे हो, चाहे आप DSSB एनएम का पेपर देने जा रहे हो, चाहे आप RRB फील्ड वर्कर का, चाहे आप जिस भी भर्ती का पेपर देने जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। साइंस में जो पूछता है, साइंस सब्जेक्ट भी है, उसमें भी इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और बेसिक जानकारी भी आपको भी चाहिए, चाहे आप एएनएम हो, चाहे आप जीएनएम हो, चाहे BSc नर्सिंग हो। ठीक है, आप सबके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, और अच्छे से हम सब कुछ इसमें जानेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर भी जो इन तीनों से बना है उनको भी डिस्कस करेंगे अंत में। हर एक चीज इसके, देखिए कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है, ठीक है, इसके कार्य क्या है, ठीक है, और विभिन्न आयु वर्ग वालों के लिए कितना दैनिक आवश्यकता होता है, वसा के बारे में, प्रोटीन के बारे में सब कुछ डिटेल में हम समझेंगे। आपका कमेंट आया था इसके पहले कि सर आप बोर्ड पे ही आके समझाया करें, बहुत अच्छा आप पढ़ाते हैं और समझ में आता है। तो हम इसी प्रकार से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि जो आप खाना खाते हो, ठीक है, आप नॉर्मली आपको सभी को पता है पोषक तत्व। तो पोषक तत्व क्या होता है? आप सभी लोग भोजन करते हो ना, आप सभी लोग भोजन करते हो, ठीक है, आपकी थाली है, ठीक है, आप यहाँ पे दाल है, यहाँ पे चावल है, ठीक है, यहाँ पे चावल है, यहाँ पे रोटी है, यहाँ पे सलाद है, यहाँ पे सब्जी है, यहाँ पे और दूध है, यहाँ पे हर एक चीज़ है आपका ये थाली में। अब इस भोजन के थाली में, इस भोजन के थाली में जो रासायनिक, ठीक है, ध्यान देना है, इस भोजन के थाली में जो रासायनिक चीज है, जो रासायनिक चीज उपलब्ध है, उसी को क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को पोषक तत्व कहते हैं। ध्यान देना है, ये आपका जो भोजन की थाली है, इसमें जो दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, खीरा, ककड़ी, जो भी खाते हो आप, इसमें उपस्थित रासायनिक तत्व को ही पोषक तत्व कहते हैं। बिल्कुल याद रहेगा। और अगर इसी थाली में कोई सा भी रासायनिक तत्व की कमी है, ठीक है, इसी थाली में जो उपलब्ध है रासायनिक तत्व, आपका कोई रासायनिक तत्व की कमी है और इससे प्रभावित आपका शरीर, इससे रासायनिक तत्व से जो शरीर प्रभावित होता है, वही क्या कहलाता है सर? कुपोषण कहलाता है। ध्यान देना है, मैं क्या बोल रहा हूँ। इस थाली में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दूध, सब चीज उपलब्ध है और इसमें उपलब्ध रासायनिक तत्व को ही पोषक तत्व कहते हैं। अगर किसी भी रासायनिक तत्व की अनुपस्थिति में, किसी भी रासायनिक तत्व के अनुपस्थिति में आप इस चीज को लेते हैं, उससे आपका शरीर प्रभावित होता है, वही कुपोषण कहलाता है। ठीक है, पता क्लियर हो गया ना? डाउट क्लियर हो गया? अब देखिए, आपके शरीर को, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, तीन चीज जो होती हैं बहुत ज़्यादा खाने की जरूरत होती है। ठीक है, कौन कौन सा जो खाना आप खाते हो, भोजन लेते हो, उसमें तीन चीज़ों की ज़्यादा जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है, इसलिए ज़्यादा, इसको क्या बोलते हैं? मैक्रो। क्या बोलते हैं? मैक्रो। ध्यान देना है, मैक्रो। ये भी प्रश्न बनता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, माइक्रो कौन सा है। एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। मैक्रो का मतलब ज़्यादा जरूरत होती है, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, कम। ठीक है, और कम कौन कौन से होते हैं? जो विटामिन हुआ, ठीक है, विटामिन हुआ। एक प्रश्न यहाँ से भी क्लियर हो गया, माइक्रो और माइक्रो। माइक्रो मतलब ज्यादा, माइक्रो मतलब सूक्ष्म। नाम से ही पता चला है, माइक्रो, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, मैक्रो मतलब ज्यादा। ठीक है, तो सूक्ष्म, माइक्रो आप क्या बोलेंगे? विटामिन को बोलेंगे, मिनरल्स को बोलेंगे। ठीक है, विटामिन को बोलेंगे, मिनरल्स को बोलेंगे माइक्रो। और मैक्रो कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। दो प्रश्न आपके यहाँ से भी क्लियर हो गया, माइक्रो और माइक्रो भर भर के प्रश्न बने हैं, सभी भर्ती परीक्षा में आपको पता भी होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। जैसे आपके भर्ती परीक्षा में पूछ लेगा कि भैया 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो आप बताएंगे 4। ठीक है, जैसे 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो या फिर आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हो, तो कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, तो आप बताओगे 4 किलो कैलोरी। ठीक है, 4 किलो कैलोरी। ध्यान रहेगा, तीसरा प्रश्न हो गया यहाँ से। उसी प्रकार प्रोटीन को भी 4, लेकिन वसा का पूछ लेगा, 1 ग्राम वसा लेने से आपको कितना ऊर्जा मिलेगा, कितने किलो कैलोरी मिलेगा, तो आप बताओगे सर कितना? 9। ठीक है, वसा के लिए 9, बाकी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए 4।
4 प्रश्न आपके क्लियर हो गए, ठीक है। याद करवा रहा हूँ आपको, समझा नहीं रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ, याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले कार्य आप देखो, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है। तो ये भैया शरीर को ऊर्जा देता है, ठीक है, और इसका नाम है तत्काल ऊर्जा, ठीक है। और क्या करता है, वसा और प्रोटीन के उपयोग में मदद करता है। यही कार्बोहाइड्रेट ही है जो वसा और प्रोटीन को उपयोग में अच्छे से काम हो, उसका अच्छा उपयोग हो पाए, ये कार्बोहाइड्रेट करता है उसी का काम। और क्या करता है, उष्मा, हीट, अपने बॉडी को हीट भी देता है, उष्मा उत्पन्न भी करता है। और जो आप रेशा खाते हो, ठीक है, उसको कब्ज से रोकता है ये कार्बोहाइड्रेट। देखिए तत्काल ऊर्जा, कभी आप बचपन में हमने देखा था कि जब हम छोटे छोटे थे, इतने छोटे छोटे, ठीक है, स्कूली टाइम में, तो जो हमारे खेतों में काम लगता था या फिर वैसे ही काम लगता था, तो वहाँ पे या फिर रिश्तेदार आते थे, तो जो हमारे दादा लोग थे वो लोग क्या करते थे, गुड़ और चीनी देते थे। गुड़ और चीनी, पानी जैसे प्यास लगी है तो गुड़ और चीनी देते थे। तो वो इसीलिए देते थे कि भैया आदमी थक गया है या फिर दूर से आ रहा है, गर्मी के समय में साइकिल चलाते हुए आया है, तो इसको हम गुड़ या चीनी, मतलब जो भी दिया जा रहा है वो कार्बोहाइड्रेट दिया जा रहा है। क्यों? ताकि उसको तत्काल एनर्जी आ जाए, शरीर में एनर्जी आ जाए, ये चीज़ होता है। लेकिन आज के ज़माने में क्या, नमकीन देते हैं, ठीक है, चाय देते हैं, बिस्किट देते हैं, वो गुड़ और चीनी का ज़माना गया। तो अब ये बात समझ में आती है कि भैया चीनी और गुड़ क्यों दिया जाता था पहले, इसीलिए ताकि तत्काल ऊर्जा मिल सके। चीनी और गुड़ में कार्बोहाइड्रेट रहता था, उसको खाते थे, पानी पीते थे, शरीर में फिर से फुर्ती, वही एक्टिविटी आ जाती थी, जिससे काम आसानी से होता था। या फिर साइकिल चलाते हुए रिश्तेदार आ रहे हैं, उनको बैठाते थे और तुरंत गुड़ लाके, देसी गुड़ रहता था, लाके पानी देते थे, जिससे उनका थकान दूर हो सके, उनको तत्काल ऊर्जा मिल सके। कार्बोहाइड्रेट का काम है तत्काल ऊर्जा देना, ये तुरंत ऊर्जा उत्पन्न करता है और जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन वसा का काम क्या है, वसा देर से ऊर्जा देगा, देर से आता है, दुरुस्त आता है, वसा का काम है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो इसका हमने कार्य देख लिया, ठीक है। अब ये इसके स्रोत क्या क्या है। अनाज में जैसे गेहूं हुआ, ठीक है, शुगर में मैंने आपको बता दिया, चीनी और गुड़ में ध्यान देना है। गुड़ में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आयरन भी उपलब्ध रहता है गुड़ में, ठीक है, आयरन भी उपलब्ध होता है गुड़ में। और देखिए रूट वेजिटेबल हो गया, ठीक है, आलू वगैरह, जैसे फल में हो गया, ठीक है, केला हुआ, फल में केला। और देखिए इसकी बात करें तो विभिन्न आयु वर्ग के लिए प्रतिदिन आवश्यकता कितना चाहिए, ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, डीप में अगर भर्ती परीक्षा में और पूछा है, भर के पूछा है। तो 6 माह से कम है, 6 माह से कम के लिए कितनी आवश्यकता होती है, ये ग्राम में, ठीक है, सारे जो दिए हैं ग्राम में, 50 से 80 ग्राम तक। और 7 माह से कम तक 100 से 150 ग्राम तक, 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में 150 से 200 ग्राम तक, और 4 साल से 6 साल के बीच में 200 से 250 ग्राम तक। याद कैसे रहेगा सर? आप बोलोगे कि सर ये याद नहीं होता, भूल जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ से आप याद करो, देखिए 50 से डायरेक्ट 100 आया है, 100 से 150 आया है, 150 से 200 आया है, 50-50 का अंतर दिख रहा है आपको, ठीक है, 50-50 ये मिनिमम, और मैक्सिमम आप 80 तक जा सकते हो, 150 तक जा सकते हो, 200 तक जा सकते हो। देखिए पहले में देखिए 50 के बाद 100 के बाद 150 के बाद 200। क्लियर? इतना याद हुआ? नहीं याद हुआ? आप बोलोगे 50 लिख लेना कॉपी, ये दिमाग में अज्यूम करना है कि 50 से स्टार्ट करना है, 6 माह से कम, सर ने बोला है 6 माह से कम 50 ग्राम से लेकर 80 ग्राम के बीच में, और 7 माह से कम, सर ने बोला है, अच्छा 50 हमने स्टार्ट किया था, अब 50 और जोड़ देते हैं 100, मतलब 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक, ठीक है, 7 माह से। अब बोलोगे कि सर अच्छा 1 से लेकर 3 साल तक, सर ने बोला है कि अच्छा 50 से स्टार्ट किए थे, 50 के बाद हम 100 पे आए, 100 के बाद अब हम 150 पे आएंगे, मतलब 150 से लेकर 200 ग्राम तक। अच्छा आप बोलोगे कि सर ने फिर बोला है कि 4 साल से 6 साल के बीच में, अच्छा हम इतना आगे हैं, अब सर ने बोला था कि 150 के बाद 50 जोड़ना है 200, देखिए यहाँ पे जुड़ गया 200 से 250 तक। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा हूँ, 50 जोड़ा आपने 100 पे आया, 100 के बाद जोड़ा आपने 50, 150 पे आया, फिर जोड़ा 200 पे आया, और उसी प्रकार ये 6 माह, फिर 7 माह, फिर 1 साल, फिर 4 साल, ऐसे सीक्वेंस में आपको याद करना है, अज्यूम करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब आपका ये कंफ्यूजन याद करने वाला क्लियर हो गया है। अगर जनरली पुरुष में पूछेगा कितना होता है, 300 से 700 ग्राम की आवश्यकता होती है प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की। महिला में पूछेगा तो 250 से लेकर 550 तक दैनिक आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट की ग्राम में, ठीक है। इतना आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम कार्बोहाइड्रेट में उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ हमने क्लियर कर दिया है।
अब हम आपको वसा के बारे में बताएंगे, फिर प्रोटीन के बारे में बताएंगे, फिर जो आपके प्रीवियस ईयर भर्ती परीक्षा में विभिन्न प्रकार के एग्जाम में जो पूछा गया है उन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भैया ये प्रश्न यहाँ से बना हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम वसा फैट के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके सबसे पहले फैट मैंने आपको बता ही दिया है, देर से दुरुस्त, मतलब देर से ऊर्जा देता है और काफ़ी समय तक बना रहता है। ठीक है, 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी, तो 9। ठीक है, ये यहाँ से 2 क्वेश्चन आते क्लियर हुए। अब इसके कार्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, कार्य के बारे में, यह ऊर्जा का केंद्र स्रोत होता है। ठीक है, ऊर्जा का क्या होता है सर, केंद्र स्रोत होता है। और यह है विटामिन ए, डी, ई, के का अवशोषण करता है। एक चीज और ध्यान में रखना, जब जो आप पढ़ते हो ना वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो वही चीज है। वसा में घुलनशील विटामिन आप बोल सकते हो, या फिर वसा का और वसा कौन से विटामिन को अवशोषण करता है, तो विटामिन ए, डी, ई और के अवशोषण करता है। क्लियर, तो देखिए याद कैसे करेंगे, कीड़ा, कीड़ा जानते हो, वसा में कीड़ा, इतना याद करो, वसा में कीड़ा। ठीक है, क्या याद करना है सर, वसा में कीड़ा, वसा में कीड़ा, KEDA, कीड़ा। ठीक है, KE उसके बाद DA। ठीक है, वसा में कीड़ा, वसा में घुलनशील विटामिन K है, E है, D है, A, या फिर ऐसे याद कर सकते हो, वसा में गिरा कीड़ा, वसा में पाया गया कीड़ा, वसा में कीड़ा होता है। ठीक है, ये चीज भी आप याद कर सकते हो। देखिए ठंड में आप क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा, ठंड का महीना है, कोहरा है खूब। ठीक है, या फिर बारिश का समय है, मस्त अच्छे से रिमझिम बारिश हो रही है, तो हमारा खाने का मन क्या करता है, स्पाइसी चीज़ खाने का मन करता है यार, चाउमीन खा लें, बर्गर खा लें, या फिर और भी चीज़ें होती, तला वाला चीज़ ज़्यादा खाने की इच्छा होती है, समोसा खा लें। क्यों क्यों, क्योंकि भैया वसा ही है जो शरीर को ठंड से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठंड से बचाओ, ठंड से बचाता है। ठीक है, इसलिए स्पाइसी चीज़ ठंड में ज़्यादा खाने की इच्छा होती है। वसा की हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है कि वसा उसको मिले, ताकि हमारे शरीर में ठंडक जो है, ठंड वो खत्म हो सके, उष्मा मिल सके, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसके स्रोत के बारे में, सूरजमुखी का तेल हुआ, बिनौल का तेल हुआ, सरसों का तेल हुआ, सोयाबीन का तेल हुआ, वनस्पति मूंगफली का तेल हुआ, घी हुआ, चीज हुआ, मछली हुआ। मछली में भी होता है, आपके ऑप्शंस में अगर आ जाएंगे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन किसमें वसा पाया जाता है, ऑप्शन में दे देगा आपको मछली का तेल, और भी अन्य डिफरेंट ऑप्शन दे देंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना। मछली में आप सभी को पता है कॉड लिवर होता है, तो विटामिन ए मिलता है, लेकिन ये भी वसा भी मिलता है। ठीक है, अब विटामिन ए मिलता है, तो विटामिन वसा में विटामिन ए घुलनशील है कि नहीं है, इसलिए आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा कि वसा में, मछली के तेल में वसा पाया जाता है, क्लियर, फैट पाया जाता है। अब देखिए विभिन्न आयु के वर्ग वालों के लिए कितना दैनिक आवश्यकता होता है, तो 6 माह से कम उम्र का कोई बेबी है, बच्चा है, उसको 10 से लेकर 30 ग्राम वसा की जरूरत होती है, और 7 माह से 12 माह के बीच में 35 से 40 ग्राम की जरूरत होती है, और 12 वर्ष तक, ठीक है, 12 वर्ष तक 50 ग्राम की आवश्यकता हो। भर्ती परीक्षा में ऐसे पूछता है, स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितने वसा की जरूरत होती है, तो 20 से लेकर 60 ग्राम तक। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। भर्ती परीक्षा में ऐसे ही पूछता है कि बताइए कि एक किशोर को प्रतिदिन वसा की कितनी आवश्यकता होती है, 20 से 70 ग्राम आप मार्क आना है। पुरुष में पूछ लेगा जनरली, तो 20 से 40 मार्क के आना है ऑप्शन में। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब आपको ये फैट के बारे में क्लियर हो गया है। अब हम प्रोटीन के बारे में देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखिए प्रोटीन के बारे में हम देखेंगे। प्रोटीन के बारे में देखेंगे। देखिए प्रोटीन के बारे में भैया क्या है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। क्या बोला मैंने? प्रोटीन सर 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, जो 11 तो आपके शरीर खुद बना लेती है, लेकिन 9 आपको शरीर के बाहर से लेना होता है, जो खाने में या चीज़ें जो खाने के साथ लेते हो या बाहरी किसी अन्य रूप में लेते हो। 11 आपकी बॉडी खुद बना रही है, 9 जो बाहर जो लेते हैं, और यही डिपेंड करता है आपके शरीर को ग्रोथ करने। हमने क्या बोला है? प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। 11 आपकी बॉडी खुद बना लेती है, 9 बाहर से
जरूरत होती है जो आप खाने के माध्यम से लेते हो। तो इसके प्रोटीन के कार्य सबसे पहले जान लीजिए। प्रोटीन वृद्धि के लिए, ठीक है, किसके लिए सर? वृद्धि के लिए, शरीर का जो वृद्धि होता है ये आवश्यक होता है, कार्य करता है, उसकी वृद्धि करता है। और ऊतक की मरम्मत और घाव को भरने के लिए, ठीक है, जख्म को भरने के लिए भी प्रोटीन का कार्य होता है। रक्त के लिए हीमोग्लोबिन का निर्माण और रक्त के लिए ब्लड प्रोटीन बनाने में मदद करता है ये प्रोटीन, ठीक है। एंजाइम का पाचन, जैसे पेप्सिन, आप जानते हो ना, पेप्सिन क्या एंजाइम है, उसको पचाने में मदद करता है। एंटीबॉडीज का निर्माण करने में मदद करता है। तो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ठीक है, संक्रमण से बचने के लिए, ठीक है। और इसके स्रोत की बात करें भैया, तो मुख्य स्रोत कौन से हैं? दूध हुआ, दही हुआ, पनीर हुआ, अंडा हुआ, मांस हुआ, ठीक है। और वनस्पति में जैसे सोयाबीन का तेल हुआ, सोयाबीन का बीज हुआ, ठीक है, मूंगफली हुआ, ये सब चीज़ें हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अब बात करें कितना दैनिक आवश्यकता होता है। 1 से 3 वर्ष के लिए 20 ग्राम, 4 से 6 वर्ष के लिए 22 ग्राम, पुरुष में पूछ ले जनरली तो 55 ग्राम बताना है, महिला में पूछ ले तो 45 ग्राम बताना है, गर्भवती महिला में पूछ ले तो 55 ग्राम बताना है, स्तनपान कराने वाली महिला में पूछ ले तो 65 ग्राम बताना है, ठीक है, प्रति ग्राम में ये सर, ठीक है। प्रतिदिन कितना दैनिक आवश्यकता होता है प्रोटीन का? भैया 1 से लेकर 3 वर्ष तक के लिए 20 ग्राम की आवश्यकता होती है, 4 से लेकर 6 वर्ष तक 22 ग्राम की आवश्यकता होती है, पुरुष में 55 ग्राम, ठीक है, महिला में 45 ग्राम, गर्भवती महिला में 55 ग्राम और स्तनपान कराने वाली महिला में 65 ग्राम। अब विभिन्न प्रकार के भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न आए हुए हैं कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन से, सब कुछ हम बोर्ड पे लिखेंगे और बताएंगे कि भैया ये प्रश्न किस भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, और आप बहुत ही आसानी के साथ बना लेंगे। और ये पूरा वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो भैया बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। जनरली क्या रहता है, आपको ये समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ें हम, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन पढ़ने में तो बहुत कुछ है, लेकिन ये नहीं पता होता कि इसमें क्या क्या चीज़ पढ़े जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। तो वो चीज़ मैं कवर किया हूँ और कोशिश किया हूँ हर एक चीज़ बताने का, ठीक है। और इतना ही आपको भर्ती परीक्षा में पूछेगा तो इतना ही प्रश्न, इसी से ही प्रश्न बनाएगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है, डीप में नहीं जाएगा। तो गाइस अब हम देखेंगे विभिन्न भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न बने हुए हैं उससे, ठीक है, उससे जो आपकी ये कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन से जो प्रश्न बने हुए हैं विभिन्न प्रकार के भर्ती परीक्षा में, वो हम देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, शरीर के लिए प्रमुख पोषक तत्व क्या है? शरीर के लिए प्रमुख पोषक तत्व क्या है? ये आया यूपीएनएचएम एनएम 2022, अभी जो 17,000 वाली भर्ती का पेपर हुआ था, जिसमें आप सभी लोग अभी संविदा पे काम कर रहे हो। हालांकि उसका ज्वाइनिंग इन्होंने तो क्या ही बताएं, ठीक है, आप अभी काम कर रहे हो, नौकरी मिल गई है, बहुत खुशी होगी आपको, और आप अपने ही एटीट्यूड में जी रहे होंगे। लेकिन उन वेटिंग वालों का, ठीक है, अभी वेटिंग इन्होंने भर्ती पूरा किया नहीं है रिजल्ट के लिए, तो आप सोच रहे होंगे कि बस हमारे पढ़ाई की वजह से ही ये हमारा रिजल्ट आया है। लेकिन इस रिजल्ट के पीछे कौन कितना मेहनत किया है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ तक पता भी नहीं होगा आपको कौन कितना मेहनत किया था। ये एनएचएम की भर्ती जो दी थी, हालांकि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एनएचएम ने 17,000 भर्ती निकाला था, लेकिन इन्होंने पूरा मन बना लिया था भर्ती की ज्वाइनिंग ना देने का। इतना मेहनत, इतना हर एक चीज़ आपके लिए किया गया, तब जाके आप कर रहे हो साहब इस 17,000 में, ठीक है। और वेटिंग वालों को देख लीजिए, प्रयास हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वेटिंग के लिए प्रयास नहीं हो रहा है, होगा, और भगवान ने चाहा तो निकल के आएगा। एनएचएम से जवाब तो लेके ही रहेंगे भैया, आपने वेटिंग का क्लोज नहीं किया, और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से एनएचएम में सुधार तो करना ही है, बहुत काम है एनएचएम में, ठीक है, जो हम लोगों को सुधार करना पड़ेगा, सुधार करवाना पड़ेगा। जैसे टाइम पे भर्ती न देना, सीएचओ की भर्ती 5505 कब आई थी, अभी दोबारा देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं ये लोग, ठीक है। इसके लिए भी हर एक चीज़ के लिए प्रयास होगा। तो पहला प्रश्न देखिए, यूपीएनएचएम एनएम 2022 में ये पूछा गया था, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सभी, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सर सभी, अभी हमने आपको बताया है। दूसरा प्रश्न है कि किसी रोगी से पूर्ण अपूर्ण के बारे में बात करते समय आप पूर्ण प्रोटीन के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में किसका उपयोग करेंगे? ये भी यूपीएनएचएम एनएम में ही पूछा गया है 2022 के 17,000 वाली भर्ती में।
तो किसका बात करेंगे भैया, अंडा, ठीक है। अंडा हमने आपको बताया स्रोत इसका क्या है, अंडा, ठीक है। पूर्ण, यहाँ पे देखिए पूर्ण प्रोटीन के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में किसका उपयोग करेंगे, तो अंडे का उपयोग करेंगे, ठीक है। फिर पूछा है नेक्स्ट प्रश्न है, ये केरला पीएससी पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा अधिक है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए थे, अनाज, फलिया, बाजरा और दाल। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा फलिया। हमने आपको शुरू में बताया था प्रोटीन के सूत्र में, तो फलिया में ज़्यादा रहता है, ठीक है। अनाज में क्या, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बाजरा में भी, कंद में तो जान ही रहे हैं सब कुछ कार्बोहाइड्रेट के हैं, बाकी यही है जो प्रोटीन की मात्रा इसमें ज़्यादा रहती है। तो ये 3 प्रश्न है, और भी आगे के प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा पोषक तत्व ऊतक को ठीक करता है, मतलब कौन सा पोषक तत्व जो ऊतक को मरम्मत करता है, ठीक है, वो कहने का मतलब ये है। और ये किस भर्ती परीक्षा में पूछा है सर, ये हिमाचल प्रदेश के SSC, जैसे अपने यहाँ यूपी SSC है, झारखंड में झारखंड SSC करके है ना, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी है HP SSC, फीमेल हेल्थ वर्कर 2018 में पूछा गया है। तो हमने आपको बताया था क्या सर, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन ही का कार्य क्या है, और टीश्यू को मरम्मत करना, ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी होते हैं। ये आपके ये हिमाचल प्रदेश SSC फीमेल हेल्थ वर्कर में पूछा है, 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी होते हैं, हम आपको बता चुके हैं 9, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर निर्माण आहार है, ठीक है, कौन सा है जो शरीर का निर्माण करता है, ठीक है, ये भी हम आपको करवा ही चुके हैं। कौन है सर, प्रोटीन है। तो कुल मिलाकर जितने भी बहुत सारा प्रश्न है यार, अभी मैं करवाने लगूंगा तो सैकड़ों प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षा में इन्हीं 3 चीज़ों से पूछा है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। और ये खाली एनएम की बात नहीं है, चाहे वो BSc नर्सिंग का कैंडिडेट हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे वो GNM का हो, चाहे जो भी हो, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो लैब टेक्नीशियन का हो, चाहे फार्मासिस्ट का हो, चाहे जो भी है, ठीक है। आज की वीडियो में हमने प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम विटामिन लेके आएंगे, ठीक है, और डिजीज़ के बारे में, मतलब कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या होता है, वसा की अधिकता से क्या होता है, ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के विटामिन, उनका काम, उनकी कमी से क्या रोग होता है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वाले पार्ट में लेके आएंगे, ठीक है। और ये सेशन अब वैसे ही चलेगा, ठीक है, टॉपिक वाइज ही आपको करवाया जाएगा, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए हम करवा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ अब देखिए, पढ़ाई करते रहिए यार। हम भी वीडियो नहीं दे पा रहे थे, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब लेकिन अब उस सब चीज़ से फ्री हैं, अब आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है, कंटिन्यू, ठीक है। और आप भी पढ़ाई करिए, पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। पढ़ाई करके ही चीज़ें सब कुछ संभव हो पाता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है, सुने हैं ना 3 इडियट में। अपने आप को इतना बुलंद करिए कि खुदा भी आके पूछे भैया इतना मेहनत किस लिए कर रहे हो, इतना पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, बताओ क्या रजा है। तो वही चीज़ें आप मेहनत करेंगे, चीज़ें निकल के आएंगी, और पढ़ाई ही ऐसी ताकत है जो अच्छे को झुका सकता है, ठीक है। हम क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। अब जिस चीज़ के लिए डिस्टर्ब थे भैया, 3-4 दिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, और आपकी क्लासें भी रुक गई थी, क्लास कंटिन्यू रहेगा, और आपके पेपर भी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। नई भर्ती जो NHM का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी चीज़ें हो रहा है, तो इस बात को टेंशन आप ना लें, ठीक है, बस आप पढ़ाई पे फोकस करें। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको सही लगा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।